राधे राधे दोस्तों। हमने कई बार अपने बुजुर्गों से कहते सुना है कि क्या सही में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ था। इसका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। तो इस प्रकार वाद विवाद चलता रहता है। वास्तव में सच्चाई क्या है, हमारे शास्त्र में क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या ये सिर्फ लोगों की कही सुनी बातें हैं? क्या आप सब इसका उत्तर जानना चाहते हो? तो चलिए राधा अष्टमी की कथा श्रवण करते हैं, जिसमें हम कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, कौन से पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। तो चलिए इस राधा अष्टमी के महापर्व के उपलक्ष्य में आज हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य संबंध के रहस्य को आपके सामने लाएंगे। शास्त्र गुरु और साधु के मार्गदर्शन में रहते हुए इस सुंदर लीला का गुणगान करने का प्रयास करते हैं। यह उस समय की बात है जब नंद महाराज गायों को चराने के लिए नंदग्राम के पास एक जंगल में जा रहे थे। साथ में अपने प्रिय छोटे से कृष्ण को ले गए, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। इसलिए वो ज़्यादा समय अपने छोटे से कान्हा के साथ बिताते थे। अब नंद महाराज ने अपनी गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और श्री कृष्ण के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। अब उस छोटे से कान्हा को कुछ लीला करने की इच्छा हुई और अचानक से तेज तूफान आ गया। बादल जोर जोर से गरजने लगे, तब बिजली चमकने लगी और वृक्षों की शाखाएं टूट टूट कर गिरने लगी। ऐसे तेज तूफान से नंद महाराज को चिंता होने लगी कि आखिर अपने छोटे से कृष्ण के साथ घर कैसे लौटेंगे और सभी गायों को घर कैसे लेके जाएंगे, उनकी देखभाल कैसे करेंगे। अब नन्हे से कृष्ण भी तूफान से डरकर नंद बाबा से लिपट गए। तभी दूर से नंद महाराज ने राधा रानी को आते हुए देखा। उन्हें जंगल में ऐसे अकेले आते हुए देखकर नंद महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ में वे आंखों में आंसू भरकर राधा रानी से कहने लगे कि हे राधे, मैंने आपके बारे में महान गर्ग मुनि से सुना है। आप श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, जो आपकी लक्ष्मी देवी से भी अधिक प्रेम करते हैं। मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह से जानता हूँ। हे परम कोमल, कृपया आप अपने पति को अपने साथ ले जाएं। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद कृपया उन्हें उनकी माता यशोदा के पास गोकुल में लौटा दें और फिर अपने घर वापस चले जाएं। इतना कहकर नंद महाराज ने कृष्ण को राधा रानी के हाथों में सौंप दिया। अब नंद महाराज के वचन सुनकर राधा रानी मंद मंद मुस्कुराते हुए नंद महाराज से कहने लगी, हे तात, अपने पूर्व संस्कृति के कारण आप हम दोनों को एक साथ देख पा रहे हैं। गर्ग मुनि की कृपा से ही आप हमें समझ पा रहे हैं। यह बात आप किसी और को मत बतलाइएगा। मैं आपकी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे जो भी चाहे वर मांग सकते हो। तब नंद महाराज ने उत्तर दिया कि हे राधे, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसे पाकर मेरा मन आप दोनों के चरण कमलों में स्थिर रहे। इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे दोबारा इस संसार में जन्म न लेना पड़े। मैं सदा आप दोनों के चरण कमलों में रह पाऊँ। यह सुनकर राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, आप हमारे अनन्य भक्त हैं। जन्म जन्मांतर तक आप हमारे भक्त बने रहेंगे। हमारी भक्ति में आपकी आस्था बनी रहेगी। सदैव हमारे चरण कमलों का ध्यान करें। अपने जीवन के अंत में आप गोलोक वृंदावन में पदोन्नत होंगे और वहां सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस प्रकार राधा रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नंद महाराज ने कहा, हे प्रिया राधे, जरा देखो, आकाश में अधिक से अधिक बादल उमड़ रहे हैं। सारा जंगल अंधकार में हो चुका। मेरा पुत्र कृष्ण अत्यंत भयभीत हो चुका है। वह अंधकार में घर जाने से डरता है। कृपया कृष्ण को अपने साथ ले जाइए। उन्हें हमारे घर में उनकी माता यशोदा को दे दीजिए। रानी ने नंद महाराज की बात का पालन किया और बालक कृष्ण को अपने हाथों में लेकर
गोकुल की ओर चल पड़ी। वे यमुना नदी के तट एक कुंज में पहुंची। वहां पहुंचते ही राधा रानी को राजमंडल का स्मरण आया, जो उनकी स्मृति द्वारा बुलाए जाने पर उसी क्षण प्रकट हुआ। उसमें रत्नों से निर्मित मंच, सैकड़ों स्वर्ण कलश, सुगंधि पुष्प से सुसज्जित उद्यान, सुंदर झील और अनेक स्थान थे, जहां चंदन, कपूर, कुमकुम और अन्य दिव्य सुगंधों की मनमोहक सुगंध के साथ शीतल हवा बहने लगी। कला की हुई सुंदर कृतियां कुंज की शोभा बढ़ा रही थी। इतने में राधा रानी को अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। राधा रानी ने रोते हुए कहने लगी, हे प्राणनाथ, कहाँ है आप? राधा रानी ने जैसे ही अपने कृष्ण को पुकारा, तुरंत ही कृष्ण अपने युवा रूप में वहां प्रकट हो गए। उनका अत्यंत सुंदर कोमल मुख एक मधुर मुस्कान से भरा हुआ था। वे पूर्ण चंद्रमा के समान तेजस्वी लग रहे थे। उनके पीले वस्त्र उन्हें अत्यंत सुंदर बना रहे थे। उनके चरण कमलों में स्वर्ण के घुंघरू सुशोभित थे। उनकी बाजुएं बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित थी। उनके कान कमर कुंडल द्वारा सुशोभित थे। श्री कृष्ण के सिर को मोर पंख से सजाया हुआ था और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राधा रानी श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गई। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे प्रिय राधे, अब मैं अपना वचन पूरा करूंगा जो मैंने गोलोक में तुम्हें दिया था। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मुझ में कोई भेद नहीं। जिस प्रकार दूध किस पेदी से दूध अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे ही कोई व्यक्ति रा अक्षर का उच्चारण करता है, मैं तुरंत उसे स्थायी भक्ति प्रदान करता हूँ। जैसे ही किसी के मुख से धा अक्षर निकलता है, उस ध्वनि की कंपन सुनने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। जो तुम्हारा नाम लेता है राधा, मैं उसे अधिक प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे मुझे षोडश उपचार से पूजता है, वहाँ शिव, शेष नारायण, कपिल, गणेश, धाम, कार्तिकेय, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब मेरे प्राणों के समान है, लेकिन तुम मेरे लिए प्राणों से भी ज़्यादा अधिक हो। यह सभी अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, किंतु तुम एक ही स्थान पर रहती हो, वो भी मेरे हृदय में। अपने कृष्ण के मुख से इस प्रकार के शब्दों को सुनकर राधा रानी हर्षित हो गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मुझे यह कहकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी से भी महान हूँ। आप यह केवल मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी आपकी सुंदरता की बराबर नहीं हो सकता। आपकी दिव्य गुणों की महानता से मेल खा सकता। जब भी मैं गोकुल में थी, तब मुझे अच्छी तरह से याद था, मैं केवल आपके चरण कमलों की एक तुच्छ दासी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपसे भी अधिक महान हूँ? आप अपने भक्तों के साथ उनकी भक्ति के अनुसार आदान प्रदान करते हैं और आपकी माया शक्ति से कई स्त्रियां भ्रमित हो चुकी हैं, क्योंकि मैं आपकी नित्या संगनी हूँ। इसलिए मैं आपसे कभी भी अलग नहीं रह सकती। राधा रानी की यह बात सुनकर कृष्ण ने उनसे कहा, राधिके, कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा न करें, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। तब श्री कृष्ण ने मन में ब्रह्मा जी को याद किया और ब्रह्मा जी तुरंत उसी क्षण सत्यालोक से वहाँ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की और उन्होंने राधा रानी को भी प्रणाम किया। फिर उनके समक्ष खड़े होकर ब्रह्मा जी ने भगवती कृष्ण प्रिया के समक्ष खड़े होकर ब्रह्मा जी ने भगवती कृष्ण प्रिया, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान कृष्ण की कृपा के कारण मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने पुष्कर सरोवर के तट पर 60 वर्षों तक श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे मनचाहा वरदान मांगने का आशीर्वाद दिया। मैंने तुरंत भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया मुझे
राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन करने की अनुमति प्रदान करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, मेरे प्रिया, किसी भी समय तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, तुम मेरे साथ उनके दर्शन जरूर कर पाओगे। यह कहकर मेरे प्रिया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति देकर मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। आप सभी प्रकार से उनके समान है। मैं किसी भी ऐसे वैदिक साहित्य को नहीं जानता जिसमें राधा और कृष्ण के वेद बताया गया है। मैंने अनेक वेदों का निर्माण किया है। इन वेदों का निर्माण करके मनुष्य महान विद्वान बन जाता है, लेकिन वेद भी राधा रानी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। इस प्रकार राधा रानी की महिमा महान विद्वान को भी ज्ञात नहीं है, तो फिर सामान्य लोग तो आपकी महानता के बारे में कहाँ समझ पाएंगे। आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे देवी, कृपा मेरी अक्षमता के लिए मुझे दोष ना दें। कृपया हमें क्षमा करें। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को उनके अपराध के लिए क्षमा कर देते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी तथा श्री कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। राधा रानी ब्रह्मा जी के बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने राधा रानी से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। राधा रानी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाकर ब्रह्मा जी ने दोनों के चरणों में प्रणाम किया। अब भगवान कृष्ण ने आदेश से ब्रह्मा जी की अग्नि के यज्ञ के लिए लकड़ी इकट्ठी की और एकांत स्थान में यज्ञ की तैयारी की। भगवान कृष्ण और राधा रानी यज्ञ कुंड के पास बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित कर ब्रह्मा जी ने आहुति दी और वैदिक मंत्रों का जप करने लगे। श्री राधा रानी और कृष्ण जी ने यज्ञ कुंड की 7 बार परिक्रमा की और जब वे बैठ गए तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथों में रखा और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए राधा रानी ने श्री कृष्ण के गले में पारिजात के पुष्प की माला पहनाई। अब राधा रानी श्री कृष्ण के वाम धाम में बैठ गई, उन्हें प्रणाम किया और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मस्तक नीचे झुका लिया। जिस प्रकार एक पुत्री का पिता कन्यादान देते समय व्यवहार करता है, इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने राधा रानी को कृष्ण के समर्पित कर दिया और पूर्ण भक्तिमय होकर अपने मन की संतुष्टि होने तक श्री कृष्ण और राधा के गुणगान गाए। तब ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी जी और कृष्ण का विवाह करवा रहे थे, तो तभी देवता आकाश मार्ग से इस विवाह में सम्मिलित हुए और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और ढोल नगाड़े बजने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपका विवाह करवाया, मेरी दक्षिणा के बारे में क्या। हे प्रभु, कृपा मुझे आप दोनों के चरण कमलों में स्थिर भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। उसके बाद ब्रह्मा जी राधा रानी और श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेके सत्यलोक में चले गए। उसके बाद श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ने यमुना तट पर अपनी मधुर लीलाएं आरंभ की और इसी बीच राधा रानी के केस खुल गए। श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से उन्हें बांधा और फूलों से सजाया। श्री कृष्ण के केस भी बिखरे हुए थे। राधा रानी ने श्री कृष्ण के केस सजाने की इच्छा की, तभी श्री कृष्ण ने अपना युवा रूप त्याग दिया। वे अपने शिशु रूप में प्रकट हो गए। अब यह देखकर राधा रानी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक आवाज आई कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब यह भगवान का शिशु रूप लेकर गोकुल जाओ। यह बात सुनकर राधा रानी श्री कृष्ण को लेकर गोकुल चली गई और श्री कृष्ण को माता यशोदा को सौंप दिया और फिर राधा रानी वापस चली गई। इसलिए श्री कृष्ण और राधा के संबंध के बारे में कोई नहीं जानता। वेदों में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी करवाई।
भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य लीलाओं को हम कभी भी नहीं समझ सकते। हम श्रीमती राधा रानी से श्री कृष्ण की भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए इस राधा अष्टमी के पवित्र पर्व पर हम श्रीमती राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा प्रदान करें, हमें उनकी भक्ति का आशीर्वाद दें और हम सदैव उनके चरणों कमलों को अपने हृदय में धारण करते रहें और राधा रानी की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा राधे राधे। सभी को राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो के लिए कमेंट करना। मेरे चैनल पे आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।